तो देखिए बच्चों, आज हम 12th क्लास का सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसका एम होना है टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हेंस डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। तो देखिए बच्चों, यहाँ आज हम मीटर ब्रिज के थ्रू किसी अननोन रजिस्टर वायर का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और चाहे तो हम उसकी रेजिस्टिविटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहनी है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, मीटर ब्रिज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए, रेजिस्टेंस वायर वो वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसे हम एस के द्वारा या फिर एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसे हम मीटर ब्रिज पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कनेक्टिंग वायर जिनके द्वारा ये पूरा सेटअप किया जाना है, और कनेक्टिंग वायर के थ्रू ही आप बैटरी एलिमिनेटर या फिर सेल को कनेक्ट करेंगे इस पूरे सिस्टम के साथ। और उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमें पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन के थ्रू नल पॉइंट हमें कहाँ मिलता है। तो ये अभी आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और उसके बाद है रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर उसके बाद जॉकी जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाना है और नल पॉइंट को ढूंढने में मदद करेगा। उसके बाद बच्चों सेल या फिर बैटरी एलिमिनेटर, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया जाएगा। तो क्या कहती है इसकी थ्योरी, किस बेसिस पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो द मीटर ब्रिज वर्क ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों याद रखेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो है P/Q इक्वल टू R/S, अगर वो आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद P की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पे L। इसका मतलब ये कह दीजिए जो हमें एक बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी जिसे हम P कहेंगे, तो वो है L। तो इसका मतलब Q की वैल्यू 100 - L हो जाएगी। R को एज इट इज रखेंगे, S वही रहना है। तो अब इस S या फिर X, इसको X कह सकते हैं, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, और हम चाहें तो इसकी रेजिस्टिविटी को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका रॉ इक्वल टू R इंटू A/L। और यहाँ पे क्योंकि वायर जो है आपका उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² होता है, R यहाँ पे रेडियस होगी, तो उसके थ्रू आप इसकी रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस आप लिखेंगे उसमें आपको यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का एक वायर लेना है। आप अपनी मर्जी से 50 या 30, 40, 60 कुछ भी ले सकते हैं इस वायर की लेंथ। तो हम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे इसकी, जो कैलकुलेशन में भी आसानी हमें होगी इस लेंथ को परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ज़्यादा सेंसिटिव भी होगा। दूसरी चीज़ है रेडियस ऑफ वायर। तो रेडियस ऑफ वायर हो सकता है आपको एग्जाम में दे रखी हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रखी है तो आप इसे स्क्रू गेज की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सपोज डेट दे रखी है, तो जिसकी वैल्यू 0.030 सेंटीमीटर है, या इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल्स हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इसको ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हमें रेजिस्टेंस निकालना है और रेजिस्टिविटी। तो ऑब्जर्वेशन टेबल्स की मदद से ही हम यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम इसकी रेजिस्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे भी फाइंड आउट कर सकते। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास मीटर ब्रिज, तो जो कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। तो दो गैप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड गैप। तो एक में हमने कनेक्ट करना होगा इस रेजिस्टेंस बॉक्स को, और सेकंड में हमें कनेक्ट करना होगा इस अननोन वायर को, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। तो देखिए बच्चों, तो इसको ज़रा हम, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स को ज़रा हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो गैप है, फर्स्ट गैप एंड सेकंड गैप। और ये आपका जॉकी के लिए एक यहाँ पे बीच में एक टर्मिनल लगा हुआ है। तो इसका मतलब पहले तो मैं इन दो वायर जो है, जो कि मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर लिए हैं, इनसे ज़रा मैं इन गैपों से कनेक्ट किया जाना है। तो आप यहाँ पे कनेक्शंस को जब कनेक्शन करें तो कोशिश करें कि इनको थोड़ा सा टाइट ही रखें, लूज़ होंगे तो रीडिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरा जो वायर गैप है जो मैंने आपको बताया था, तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, इसी का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने इसे दूसरे गैप से कनेक्ट कर देना है। एक गैप से पहले से ही कनेक्ट था, एक तो इस गैप से कनेक्ट कर दिया है बच्चों। अब देखिए ये जो मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर है,
जो कि आपका AC को DC में कन्वर्ट करेगा और डिज़ायर वोल्टेज आप इससे ऑब्टेन कर पाएंगे। तो इसका मतलब आप इसे 2 वोल्ट पर भी परफॉर्म कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को, 4 पर भी, 6 पर भी, 8 पर भी, और जैसे आप चाहें 12 वोल्टेज तक जो मर्जी आप पोटेंशियल को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको आपने किसी एक साइड जो है आपका मीटर ब्रिज उसके किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जबकि नेगेटिव जो है आपने दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अब ये जो है आपका, इसे हम R कहेंगे, ये है S। R मतलब नॉन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होगा, ये है S। और दूसरी चीज़, जब हम, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर होगा, ये है जॉकी। जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को हमने जॉकी से कनेक्ट कर रखा है, और ये जो आपकी जॉकी है इसको हम बैलेंस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ में लेंगे। और जहाँ पे इसको बैलेंस करेगी तो एक लेंथ P का काम करेगी और दूसरा Q, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है P/Q = R/S। तो यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। यहाँ पे जो लेंथ इसको बैलेंस करेगी, वहीं पे आप इसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये जो बीच वाला जो टर्मिनल था इसके थ्रू। तो इसके थ्रू जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव है वो मैंने इसके पॉजिटिव, मतलब गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एज जो है वो इससे कनेक्ट किया है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में अब ये आपका नेगेटिव जो एज है ये आपका लेंथ मेज़र करेगा, जो बैलेंस लेंथ होगी। तो अब उसको ज़रा हम यहाँ पे रीडिंग के थ्रू समझेंगे। तो ज़रा देखते हैं बच्चों रीडिंग कैसे हमें लेनी है। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि आप जानते हैं, आप इसको सर्किट को ऑन करूँगा। तो ऑन करते ही यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में हमें की भी लगाना होता है। तो अगर ना भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर की आप लगाते हैं तो बस आप इनके बीच में एक की लगा दें, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका सर्किट को ऑन ऑफ करना भी एक की है। तो अगर बैटरी एलिमिनेटर से आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप इसे किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, सेल के थ्रू कर रहे हैं, की लगाना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। तो देखते हैं, मैं सर्किट को ऑन करता हूँ। बाद हम यहाँ पे 1 ओम रजिस्टर ऑफर करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। और दूसरी चीज़ें, हमने बच्चों इस लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है, जिससे कि ये आपका मीटर ब्रिज जो है थोड़ा सेंसिटिव हो जाए। और ये हमने 100 सेंटीमीटर लेंथ ले ली है। तो अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कि हमें डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा। तो गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड पहले हमें एक बारी इसे टच करके देखना होगा, स्लाइड करके देखना होगा। तो पहले यहाँ पे डिफ्लेक्शन दूसरी इस साइड है, और अगर मैं इसे दूसरी साइड करूँगा तो देखिए डिफ्लेक्शन जो है वो आपका दूसरी साइड है। तो इसका मतलब अब हमारा सर्किट जो है एकदम करेक्ट है, और हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू अब यहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले नल पॉइंट हमें ढूंढना होगा, क्योंकि ये नल पॉइंट जो है यही हमें एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो देखते हैं नल पॉइंट कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले स्लाइड करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तेज़ी से इसको रगड़ना नहीं है हमें इसे। तो देखिए बच्चों, ये जो है 38, क्योंकि जब मैं इधर करूँगा तो डिफ्लेक्शन उधर हो रहा है, और जब अगर हम इधर करेंगे तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। तो 38, तो 38 लेंथ पर हमें यहाँ पे रिज़ल्ट मिलता है बच्चों। तो 38 लेंथ होगी हमारी जो डिफ्लेक्शन लेंथ है, और यहाँ पे जाके ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो 0 पर आ चुका है। करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो है आपका 1 ओम, और फिर बैलेंसिंग लेंथ रेजिस्टेंस 1 ओम है, और बैलेंसिंग लेंथ 38 सेंटीमीटर है। तो 100 से माइनस कर दीजिए तो इट विल बी 62। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें 0.62 ओम आएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा x का 100 - L/L × R है। तो इसका मतलब बच्चों हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है, 100 - 62 / 100 × 1 ओम। तो इसके थ्रू हमें रिजल्ट मिला है आपका कितना, 0.62 ओम। तो अब देखेंगे सेकंड रीडिंग लेंगे। तो सेकंड रीडिंग के थ्रू अब हमें यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसे हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो ये आपकी 63 सेंटीमीटर 63 पर आके ये हमें डिफ्लेक्शन 0 देती है। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ होगी कितना, 63। तो अब इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन पे है, और हम अगर यहाँ से इसको मूव कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन चेंज होंगे। तो इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ आपकी 63 है, और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 3 ओम का ऑफ़र किया, और इसके बाद ये आपका 27 आएगा। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें रिज़ल्ट जो है 0.81 मिलेगा। इतना ओम हमारे पास रेजिस्टेंस होगा।
इसके बाद अब आप इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे तो वही आपके पास एग्जैक्ट रीडिंग होगी। इतना रेजिस्टेंस जो है आपका इस अननोन वायर का आपको मिलेगा, जिसकी लेंथ आपकी कितनी थी, 100 सेंटीमीटर लेंथ थी। तो वही हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देन वी गेट 2.31 और डिवाइड बाई 3 और ये हमें मिलेगा 0.77 ओम। तो ये बच्चों हमारे पास एग्जैक्ट रेजिस्टेंस था। और ऐसी आप रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पे आपको पता है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड आउट की वो आई है 0.77। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुटअप करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 होगी और रेडियस जो है बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया था रेडियस ये है, रेडियस को आप पुटअप कर दीजिए और उसके बाद आप 100 जो कि लेंथ थी उससे डिवाइड करेंगे तो ये रेजिस्टिविटी आ जाएगी जिसकी यूनिट ओम मीटर होगी। तो ऐसे बच्चों आप यहाँ पे रेजिस्टिविटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।